मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। मदन, नेमरा में इस वक्त सभी की नजरें टिकी हुई हैं, तमाम जो दिग्गज हैं देश भर से वो पहुंच रहे हैं यहाँ श्राद्ध कर्म में शामिल हो रहे हैं। ये जो भीड़ है, ये जो गुरुजी के प्रति लोगों की आस्था दिख रही है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जो आना हो रहा है, इसे किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से लोगों का जुड़ाव जो है वो गुरुजी से रहा है। और अगर आप इस धरती पर हैं, उस वक्त जो लगाव है और जब आप इस धरती से विदा होते हैं उसके बाद भी जो लगाव दिखता है, वो एक तस्वीर जो है अलग रूप देता है। तो यही तस्वीर जो है अब दिख रहा है कि गुरुजी जब लोगों के बीच जाते थे, जब वो लोगों को जागरूक करते थे, तब जो लोगों का एक समर्थन और जुड़ाव था, आज जब गुरुजी का निधन हो चुका है और श्राद्ध क्रम उनका पूरा हो रहा है, अब जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए कि गोला मोड़ से लेकर नेमरा तक, यानी कि 25 से 26 किलोमीटर का जो ये दूरी है, पूरी तरह से जाम हो चुका है। इतनी गाड़ियां सुबह से पहुंची है और जो जानकारी मिल रही है कि सुबह 6 बजे से लोगों का आने का सिलसिला हो गया। जितनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तादाद में जो है लोग जो निकल रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग अभी भी आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये बताती है कि कितना प्रेम और एक तरह से विश्वास जो है गुरुजी के प्रति था। और आज लोग नेमरा पहुंचकर नेमरा को एक यादगार स्थल के तौर पर बनाने जा रहे हैं। कई लोगों ने ये भी मांग किया है कि इसे पर्यटक स्थल के तौर पर घोषित कर दिया जाए। गुरुजी को याद करने के लिए एक ऐसी स्मृति यहाँ पर जगह बनाई जाए जो लोग यहाँ आकर के उनके बारे में जान सके। तो एक विकास का जो रेखा है, जो तस्वीर है, वो देखने को मिला है। गोला से लेकर के रामगढ़ के नेमरा तक सड़क बनाए गए, लाइट लगाए गए, कई तरह की सुविधाएं जो है वो दी गई है। तो ये एक विकास का पैमाना जो है जरूर दिखा है कि अगर आप चाहें, आपकी इच्छा हो, तो आप एक सरकार के तौर पर काफी कुछ काम कर सकते हैं। देखिए आज उस पहाड़ियों के बीच में 4-5 हेलीकॉप्टर पहुंचे, जिससे लोग देश दुनिया के कोने से पहुंचे और गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे, जिसमें बाबा रामदेव भी शामिल थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल थे और अगर आप देखें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री शामिल थे। तो ये जो एक लगाव और प्रेम है, वो दर्शाता है कि किस आप जंगल में हो, पहाड़ों के बीच में हो या पानी के बीच में हो, लेकिन आप तक अगर लोग पहुंचते हैं तो यही प्रेम और स्नेह जो है आपको मिलता है। तो गुरुजी को एक अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए देश दुनिया से लोग पहुंचे और अभी भी लोगों का आने का सिलसिला वही है। जो सड़क के दोनों तरफ अगर देखें तो डिवाइडर जरूर बनाए गए हैं, लेकिन वाहनों का जाम लगा हुआ है। पार्किंग के 3-3 जगह बनाए गए थे, 300 से अधिक टोटो की व्यवस्था की गई थी। सारी व्यवस्थाएं जो है वो कम पड़ती हुई नजर आ रही है, इतनी तादाद में लोग पहुंचे। तो ये कह सकते हैं कि आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक दिन है। गुरुजी अब हम लोगों के यादों में रहेंगे, स्मृति में रहेंगे, लेकिन उन्हें विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ जो है इकट्ठा हो रही है। मदन, कुछ और भी ऐसे वीआईपी चेहरे हैं जिनका आना अभी बाकी है, जिनका इंतजार हो रहा है? देखिए और भी कई बड़े चेहरे हैं जो पहुंच सकते हैं। खास करके ममता बनर्जी का इंतजार हो रहा था कि वो आ सकती हैं, लेकिन आसपास के लोगों से भी, दूसरे दलों के लोगों से भी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के लोग हो, तमाम लोग वहां पहुंचकर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आज अगर आप देखें तो लिस्ट लंबी है, लोग इंतजार में है कि किसी भी तरह से वहां पहुंचे और एक श्रद्धा के फूल अर्पित कर जो है गुरुजी को अंतिम श्रद्धांजलि दी जाए। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब इंतज़ार और भी कई चेहरों का हो रहा है और यहाँ भीड़ है और व्यवस्था भी उसी तरह से की गई है कि जो भीड़ होगी उसे कैसे संभाला जाए, क्योंकि तमाम दिग्गजों के साथ ही जो आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी लगातार पहुंच रहे हैं इस श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए और सभी की नजरें गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं।
जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.